Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Beam for Construction। AutoCAD ट्यूटोरियल की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, आज उसका पार्ट 5 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच AutoCAD फीचर्स अलाउ यू टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ लाइंस बाय डिफाइनिंग पैटर्न। इसका जो आंसर रहने वाला है लाइन टाइप रहने वाला है। अगर AutoCAD में जो आपने लाइंस कमांड से जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर उसका आप कुछ पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है लाइन टाइप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, और उस कमांड का यूज़ करके जो आप डिफाइंड AutoCAD के अंदर जो लाइंस है उनका पैटर्न ऐड कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहने वाला है हमारा लाइन टाइप रहने वाला है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, देन हमारी जो कमांड है लाइन टाइप, उसके बाद यहाँ से लोड का ऑप्शन मिलेगा। जो भी लाइन टाइप आपको चूज करनी है उसे लोड कर सकते हैं और वो आपको प्रॉपर्टीज पैलेट में अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से फर्स्ट आंसर हमारा सी रहने वाला है। Move on to second question. Which command lets you create a series of evenly spaced points along an object? इसका जो आंसर रहेगा हमारा डिवाइड रहेगा। अगर कोई लाइन आपने क्रिएट करी है या कोई भी ऑब्जेक्ट की आप जो है एज चूज करते हैं, और अगर आप उस लाइन को या एज को आप इवनली स्पेस्ड पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड कमांड का यूज़ करना है। इसमें जो डिवाइड किया अभी हमने 10 में जो पॉइंट्स है बहुत ही स्मॉल साइज के, तो पी टाइप का यूज़ करके या तो आप उन पॉइंट का पैटर्न चेंज कर सकते हो, साथ ही उन पॉइंट का साइज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप जब कमांड यूज़ कर रहे थे तो आप पॉइंट की जगह आपको ब्लॉक भी पुट करने का ऑप्शन मिलता है। इसका आंसर हमारा डिवाइड रहने वाला है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सक्लिप कमांड? जो एक्सक्लिप कमांड होती है उसका पर्पस है टू कीप द विजिबल पोर्शन ऑफ एन एक्सटर्नल रेफरेंस। जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस हमने ऐड करी होती है हमारी कैड में, उनका जो विजिबल पोर्शन अगर आप क्लिप करना चाहते हैं तो एक्सक्लिप कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेक्शन प्लेन कमांड? जो इसका आंसर है टू क्रिएट सेक्शन व्यू ऑफ 3D स्क्रीन। सेक्शन प्लेन होता है कमांड, इसका आप AutoCAD के जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आपने क्रिएट किए हैं तो कि किसी भी सरफेसेस पे आप सेक्शन काट कर जो है कट व्यू और सेक्शन व्यू देख सकते हैं। ये भी हमने एक 3D यहाँ पर क्यूबॉइड बनाया है। देन हम किसी फेस पे जो है सेक्शन प्लेन कमांड हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, और उसके बाद एक सरफेस हमें चूज़ करना होगा जिस सरफेस के अलावा हम सेक्शन प्लेन रखना चाहते हैं। तो अभी हमने फ्रंट आप देख सकते हैं हमारा नेविगेशन बार जो क्यूब बॉक्स है, फ्रंट फेस पर भी हमने सेक्शन प्लेन रखा है। तो सेक्शन प्लेन को हम रखेंगे तो जो क्यूबॉइड को जैसे जैसे ये मूव होगा उस हिसाब से क्यूबॉइड का ये कट सेक्शन हमें देता रहेगा। तो कट व्यू, सेक्शन व्यू, क्योंकि हमारा 3D में ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए सेक्शन प्लेन कमांड से हम जो है यूज़ करते हैं। अगर आप दूसरे फेस पर रखना चाहते हैं तो आप वो फेस वगैरह चेंज कर सकते हैं कमांड का यूज़ करके। तो इसका आंसर थर्ड, टू क्रिएट सेक्शन व्यू ऑफ 3D सॉलिड्स। Next question, which AutoCAD commands let you create an annotation that scales automatically with the viewport? मीन्स अगर आपने CAD में annotation टेक्स्ट आपने यूज़ किए तो टेक्स्ट जब आप CAD में यूज़ करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस टेक्स्ट को अनोटेटिव रखें या आप विदाउट अनोटेटिव उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जब आप विदाउट अनोटेशन टेक्स्ट लिखते हैं तो जो स्केल जब आप चेंज करते हैं तो जो स्केल के साथ है आपके जो टेक्स्ट है वो अपडेट नहीं होगी। बट अगर आपने अनोटेटिव टेक्स्ट यहाँ पर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर आपको स्टैंडर्ड और अनोटेटिव टेक्स्ट दो का ऑप्शन मिलता है। अनोटेटिव में जब आप स्केल चेंज करते हैं तो स्केल चेंज के साथ जो हमारा टेक्स्ट होता है वो एडजस्ट हो जाता है स्केल के साथ। तो ये डिफरेंस हमारा मेनली रहता है। तो इसका यूज़ कैड में आप कर सकते हैं। अगर आप आपके टेक्स्ट या आपकी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है आपकी स्केल को बार बार चेंज करते हैं आपके प्लान के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से, तो आप अनोटेटिव टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसका आंसर जो है हमारा अनोटेटिव रहने वाला है, स्केल के हिसाब से चेंज होने वाला है। प्रॉपर्टीज़ बार में आप देख सकते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ बार में येस नो का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ले आइसो एंड ले ऑफ? तो इसका ऑप्शन हमारा ए रहेगा। ले आइसो एज नेम में ही आपको आइसो समझ में आ रहा है, तो आइसोलेट सेलेक्टेड लेयर, जो भी आपकी सेलेक्टेड लेयर होगी उसको आइसोलेट कर देगी एंड हाइडिंग ऑल अदर्स, बाकी सारी हाइड कर देगी। एंड ले ऑफ जस्ट टर्न्स ऑफ योर करंट लेयर। सो चलिए इसको बताते हैं, ले आइसो और ले ऑफ दोनों कमांड को। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं और सर्कल इनकी जो है लेयर्स हम चेंज कर लेंगे। अभी 0 डेफ पॉइंट्स 2 लेयर बन रखी है, तो जो सर्कल है उसको हमने डेफ पॉइंट में कन्वर्ट किया। अब ले आइसो कमांड का यूज करेंगे, तो जो सर्कल की डेफ पॉइंट वाली लेयर है केवल वही ऑन रहेगी, बाकी सारी अदर लेयर जो भी है वो हाइड हो जाएगी। तो ले आइसो कमांड हमने यहाँ पे टाइप करा है और सेटिंग में जाकर हम क्या करना चाहते हैं, अदर्स नॉन सेलेक्टेड लेयर्स को ऑफ। अब जो हम सर्कल को वापस सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर। सो सर्कल जिस लेयर में था केवल वही लेयर ऑन है, इसके अलावा जो भी लेयर वन हमने रखा है बाकी इसके अलावा सारी लेयर्स बंद हो जाएगी। ले ऑफ। अब इसमें अपोजिट है ले आइसो का, जो लेयर आप सेलेक्ट करोगे जिस ऑब्जेक्ट की वो लेयर ऑफ हो जाएगी, इसके अलावा बाकी सब ऑन। तो सेम कमांड और उसके बाद आपको ले ऑफ के बाद आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलता है उस पर यस। तो इसका ऑप्शन जो 6th आंसर था हमारा फर्स्ट रहेगा। हाउ डू यू क्रिएट अ 3D मैश ऑब्जेक्ट? इसका आंसर है यूजिंग द मैश कमांड। तो 3D ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं ऑटोकैड 3D इंटरफेस में, तो 3D सिंपल सॉलिड होगा जिसकी फेस बिल्कुल स्मूथ होगी, लेकिन अगर आपको मैश टाइप क्रिएट करना है तो आपको मैश कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉक्स हम दोनों क्रिएट करके बताते हैं। हमारा पहला बॉक्स है जिसकी जो सरफेसेस है वो स्मूथ है, कोई मैश कोई पैटर्न नहीं है। सेकंड आप मैश कमांड का यूज़ करेंगे। मैश कमांड का यूज़ करके आपको सेम वही बॉक्स कौन क्या बनाना है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और क्रिएट कर देना है। अभी जो है हमारी विजुअल स्टाइल को हमें चेंज करना होगा। दोनों बॉक्स सेम दिख रहे हैं बट हमारी विजुअल स्टाइल हम चेंज करेंगे। सो शेडेड की जगह जो है शेडेड विथ एजेस। तो अब जो एजेस है हमारी वो मैश पैटर्न की वो भी विजिबल हो गई। तो इसका आंसर हमारा यूजिंग द मैश कमांड रहने वाला है 7th का। विच कमांड डिस्प्लेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो प्रॉपर्टीज बार में तो हमें दिखती है, लेकिन एक कमांड और है लिस्ट, जो कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसकी पूरी डिटेल आपको ऐसे नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। उस जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसकी सारी प्रॉपर्टीज शो करती है। तो ये कमांड है हमारी लिस्ट कमांड। देखिए इसमें मैश, हैंडल, वाटर टाइट मैश, XY के कोऑर्डिनेट सब यहाँ पर विजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल एन एरिया यूजिंग इमेज, ब्लॉक और एक्सटर्नल ड्राइंग्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर हैच पैटर्न। तो अगर आपको कोई रेक्टेंगल है, कोई भी ट्रायंगल आपका सर्कल है, उसमें अगर आप हैच फिल करना चाहते हैं बट अवेलेबल जो आपके पास हैचेज होती है कैड में उनका आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप किसी ब्लॉक जो आपने खुद ने क्रिएट किया है उसका यूज़ करके फिल करना चाहते हैं, या कोई इमेज आपने इंपोर्ट करी है उसका यूज़ करके, तो इसके लिए आपको सुपर हैच कमांड का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक अभी हम क्रिएट कर रहे हैं और रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल में इस ब्लॉक को ऐसे हैच हम फिल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सुपर हैच कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप इमेज, ब्लॉक, एक्सरेफ कोई अटैच किया है, वाइप आउट, सो इन सब का यूज़ करके आप जो है किसी भी एलिमेंट में जो है हैच फिल कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया था, कमांड हमने जो है यूज़ करी है, उसके बाद जो बेसिक्स आपको कमांड की रोटेशन वगैरह ये सब आपको स्केल वगैरह बतानी होगी, और जो भी आपका ब्लॉक है वो इस रेक्टेंगल के अंदर फिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक हैच क्रिएट हो चुकी है इस रेक्टेंगल के अंदर हमारी इस ब्लॉक को यूज़ करके। तो कमांड कौन सी यूज़ करी हमने? सुपर हैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेम कर कमांड? सो इसका जो आंसर रहने वाला है मूव ऑब्जेक्ट टू द करंट लेयर। सो ये जो कमांड है हमारी, इस कमांड से क्या है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है
तो करंट लेयर में मूव हो जाएंगे। तो अभी आपको ये कमांड करके बताते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको रेविट, नेविस और इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी की वीडियोस आपको अवेलेबल होगी। तो जैसा कि अभी हमने डेफ पॉइंट पे हैं, हमारा सर्कल लेयर 1 की लेयर के अंदर है और जो हमारी लेम कर जो कमांड थी उस कमांड को हम यहाँ टाइप करेंगे। LAYMQR कमांड हमारी आ चुकी है। सो हमारी डेफ पॉइंट जो थी वापस अभी करंट लेयर है और अभी करंट लेयर हमारी डेफ पॉइंट है। और अब हमने कमांड को यहाँ पर एक्टिव किया है और अब जो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी लेयर करंट हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं आप ऊपर जस्ट डेफ पॉइंट से लेयर 1 के अंदर करंट लेयर चेंज हो चुकी है और साथ ही लेयर प्रॉपर्टीज में भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस कमांड का यूज़ करने से जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस करंट ऑब्जेक्ट की लेयर अब एक्टिव लेयर सेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्प्लाइन कमांड डू? सो इसका आंसर रहने वाला है ड्रॉज स्मूथ कर्व्स थ्रू स्पेसिफाइड पॉइंट्स। सो अगर आपको स्मूथ कर्व ड्रॉ करने हैं कैड के अंदर जो कि आप स्प्लाइन कमांड यूज कर सकते हैं। सो आप कर्व्स क्रिएट करना हो, साइन कर्व्स को उसका आपको कर्व पाथ क्रिएट करना हो तो आप अगर आर्क का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्प्लाइन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड विल मिरर अ 3D ऑब्जेक्ट? सो इसका आंसर हमारा रहने वाला है मिरर 3D। अगर आपको आपके 3D ज्योमेट्री कोई अगर आपको मिरर करनी है आपके 3D इंटरफेस के अंदर तो आपको मिरर 3D कमांड का यूज़ करना होगा। सो सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको मिरर 3D कमांड टाइप करनी है। देन आपको जो होती है एक एक्सिस सेलेक्ट करनी होती है जिस एक्सिस के अलोंग जो है वो ऑब्जेक्ट मिरर होगा। सो आप एक सिंपली कोई भी एक्सिस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप पे कहीं पे भी जो ऑब्जेक्ट है जो भी आपने एक्सिस लाइन बनाई होगी उस एक्सिस लाइन के अप्रॉक्स मिरर हो जाएगा। तो आपको एग्जिस्टिंग जो ज्योमेट्री थी जिससे आपने मिरर किया था उससे रखना है या नहीं रखना उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है, यस नो आपको टाइप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइप आउट कमांड? तो इसका आंसर रहने वाला हाइड्स अंडरलाइन ऑब्जेक्ट विदाउट डिलीटिंग देम। सो अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया या कोई इमेज आपने एक्सरव कर रखी है, जो भी ब्लॉक क्रिएट किया कुछ भी, उसके ऊपर अगर आप वाइप आउट कमांड का यूज़ करके कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो जो वाइप आउट कमांड है वो अभी जस्ट आपने ड्रॉ करी है, मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है आपका पीछे रेक्टेंगल या इमेज उसकी लेयर से ऊपर लेयर पे है। ठीक है, मीन्स आप ड्रॉ ऑर्डर से भी आपको ड्रॉ ऑर्डर कमांड भी बताओगी जिससे कि आप जो भी लेयर्स होती है ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट बैक चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। सो वाइप आउट कमांड से क्या होगा, जो भी ज्योमेट्री उस वाइप आउट लेयर के बिहाइंड ड्रॉ होगी वो सब हाइड हो जाएगी बट डिलीट नहीं होगी। सो ये केवल उसे हाइड कर देता है, एक तरह से वाइप आउट। सो ये रेक्टेंगल है, वाइप आउट कमांड का हमने यूज़ किया, एक ज्योमेट्री बनाएंगे और इसके पीछे जो भी रेक्टेंगल का पोर्शन आ रहा होगा वो सब हाइड हो जाएगा। बट अगर आप ड्रॉबैक से ये वाइप आउट वाली ज्योमेट्री को सेंड बैक कर देते हैं देन ये वापस विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड टू फ्लैटन 3D ऑब्जेक्ट्स इनटू 2D? सो इस कमांड का आंसर बहुत ही सिंपल फ्लैटन कमांड रहने वाली है। अगर आपने कोई आपके कैड 3D में ज्योमेट्री ड्रॉ करी है, जैसे कि ये क्यूबॉइड्स के अंदर ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन हम इसे 2D ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको फ्लैटन कमांड का यूज़ करना है और इसे क्लिक करके आप एंटर जैसे करेंगे तो ये 2D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो 3D मैश कीबोर्ड था वो अब 2D ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट हो चुका है फ्लैटन कमांड का यूज़ करके। 16 का आंसर हमारा सी रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट डज द 3D अलाइन कमांड डू? सो इसका आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा, अलाइंस ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस यूजिंग 3 पॉइंट। सो
जो 2D होती है उसमें हमारी अलाइन कमांड होती है, 3D में 3D अलाइन होती है। अगर आपको कोई आपके जो 3D ऑब्जेक्ट्स है उसको किसी लाइन के अलॉन्ग अलाइन करना है या किसी सरफेस के अलॉन्ग अलाइन करना है तो आप 3D अलाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3D अलाइन टाइप करनी होगी, उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उसको सिलेक्ट करने होंगे और इसमें 3 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो फर्स्ट आपका बेस पॉइंट रहता है, देन आपको स्पेसिफाई करना होता है सेकंड पॉइंट, देन आपको जो है थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, जो कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी या जिसके आप अप्रोक्स अराउंड अलाइन करना चाहते हैं। सो 3D अलाइन कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। So next question, which AutoCAD command allows you to create a construction line that extend infinitely in both direction? So इसका आंसर हमारा एक्स लाइन रहने वाला है। एक्स लाइन कमांड का यूज़ करके जो है आप कैड के अंदर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी आप चाहे। तो आप इसका यूज़ करके इनफाइनाइट जो है एक लॉन्ग लाइन यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली रेफरेंस वगैरह आपको कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, आपके जो शेयर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं उस पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी पार्ट 5 ऑटोकैड टेस्ट सीरीज़ का। इसी के साथ हम अपकमिंग वीडियोज़ में जुड़े रहे।